सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई गवई पर जूता फेंका गया था, याद है। वकील राकेश किशोर ने भरी अदालत में जूता फेंककर सनसनी फैला दी थी। हालांकि घटना के बाद उन्होंने अपने किए पर पछतावा जाहिर नहीं किया और कहा कि ये काम उन्होंने भगवान की प्रेरणा से किया है, क्योंकि सीजेआई गवई ने भगवान विष्णु पर एक विवादित टिप्पणी की थी और उसी से वे आहत थे। मामले ने तूल पकड़ा तो वकील पर कार्रवाई की मांग उठी। हालांकि एक तबका वकील के समर्थन में भी आया और इस घटना के लिए सीजेआई गवई को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। इस विरोध को देख गवई साहब ने इस मामले को तूल देने के बजाय कोई कार्रवाई न करने की बात की, लेकिन बाकी वकील और जज इसे अदालत की तौहीन बताकर कार्रवाई करने की मांग पर अड़े रहे। हालांकि इस दौरान भी वकील राकेश किशोर झुके नहीं और अब नतीजा ये हुआ कि अदालत ने भी वकील राकेश किशोर पर कार्रवाई से इनकार कर दिया है। आखिर क्या हुआ ऐसा? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की मंजूरी नहीं दी, बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में अंदर की बात। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। कुछ हफ्ते पहले 16 सितंबर को सीजेआई गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच एक याचिका सुन रही थी। ये याचिका मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर परिसर में भगवान विष्णु की एक क्षतिग्रस्त मूर्ति को बहाल करने की मांग कर रही थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि मूर्ति का सिर टूटा हुआ है और ये धार्मिक भावनाओं का मामला है, लेकिन सीजेआई गवई ने कहा ये पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन लगता है। मतलब आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो जाइए और उनसे ही कहिए कि मूर्ति ठीक कर दे, प्रार्थना कीजिए। ये टिप्पणी सुनते ही सोशल मीडिया पर आग लग गई। लोग बोले ये धार्मिक भावनाओं का अपमान है। सीजेआई ने बाद में सफाई दी कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया, लेकिन विवाद थमा नहीं और इस टिप्पणी पर दो बड़े बयान आए। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मार्कंडेय काटजूका, उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं जूता फेंकने की निंदा करता हूं, लेकिन सीजेआई ने खुद इसे न्योता दिया। विष्णु मूर्ति बहाल करने की याचिका पर कहना कि भगवान से प्रार्थना करो, ये टिप्पणी पूरी तरह से अनावश्यक और अपमानजनक थी। जजों को कोर्ट में कम बोलना चाहिए, उपदेश नहीं देना चाहिए। काटजू ने इंग्लैंड के पूर्व लॉर्ड चांसलर सर फ्रांसिस बेकन का क्वोट भी दिया, ज्यादा बोलने वाला जज बेसुरा बाजा जैसा होता है। और फिर एक और बयान आया दक्षिण भारत के एक वरिष्ठ अधिकारी का। उन्होंने कहा सीजेआई का ऐसा मजाक करना ठीक नहीं, इससे हिंदू भावनाएं आहत होती हैं और कोर्ट में धार्मिक मामलों पर संयम बरतना चाहिए। ये बयान भी खूब वायरल हुए। अब सवाल ये उठता है कि सीजेआई की टिप्पणी ने वकील राकेश किशोर को भड़काया। दरअसल 6 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक सामान्य सुनवाई चल रही थी। सीजेआई गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच मेंशनिंग आवर्स में केस सुना रही थी। तभी वकील राकेश किशोर, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर थे, अचानक भड़क उठे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, सनातन का अपमान सहेंगे नहीं। फिर अपना जूता उतारकर सीजेआई की ओर फेंक दिया। जूता सीजेआई को नहीं लगा, लेकिन कोर्ट में हंगामा मच गया। किशोर ने परिसर में अदालत के खिलाफ नारे भी लगाए। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। सीजेआई गवई ने शांत रहते हुए कहा, इसे इग्नोर करो, सुनवाई जारी रखो, कोई तत्काल सजा नहीं दी। लेकिन ये बात आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे। वकील समुदाय में गुस्सा फैल गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसी दिन किशोर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उन्हें बाहर निकाल दिया और एंट्री कार्ड रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने याचिका दाखिल की राकेश किशोर के खिलाफ क्रिमिनल अवमानना शुरू हो। साथ ही सोशल मीडिया पर इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने वालों पर जॉन डो ऑर्डर लगे, यानी अज्ञात लोगों को चेतावनी दी गई। एससीबीए के अध्यक्ष और सीनियर वकील विकास सिंह ने कहा, सीजेआई ने माफ कर दिया, लेकिन राकेश किशोर मीडिया में अपनी हरकत की तारीफ कर रहे हैं। ये अदालत की गरिमा के खिलाफ है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरा मणि ने अवमानना के लिए सहमति दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, यह पूरी तरह असहनीय है, लेकिन सीजेआई की उदारता सराहनीय है। इस पर सुनवाई हुई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागाची की बेंच के सामने। कल की सुनवाई में बेंच ने कहा, जूता फेंकना और नारे लगाना कोर्ट की स्पष्ट अवमानना है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट की धारा 14 के तहत ये कोर्ट के सामने अवमानना है, लेकिन फैसला संबंधित जज पर निर्भर करता है। सीजेआई गवई ने खुद कार्रवाई से मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने 71 साल के वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना की कोई कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत बोले,
क्या हम इस व्यक्ति को इतना महत्व दें? नोटिस से उसे पब्लिसिटी मिलेगी, घटना खुद मिट जाएगी। जस्टिस बागची ने कहा, सीजीआई की नरमी देखते हुए संस्था आगे ना बढ़े। बेंच ने किशोर के बर्ताव को गंभीर माना, लेकिन तूल न देकर खत्म करने के लिए कहा। अब आप इस खबर को कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी एक और नई खबर के साथ। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।